जय श्री राम। एक बार एक मुर्दे को शमशान में लोग लेके जा रहे थे और राम नाम का प्रचार करते ही जा रहे थे। राम नाम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है, ये प्रचार करते हुए जा रहे थे। शंकर भगवान देखे ऊपर से और मन में सोचे कि ये तो मेरी ही पार्टी के आदमी हैं, मैं भी राम का प्रचार करता हूँ और ये भी राम नाम का प्रचार कर रहे हैं। तो भगवान शंकर वेश बदलकर उन्हीं लोगों में मिल के चले गए। जैसे शमशान में पहुँचे और मुर्दा जलना शुरू हुआ, एक आदमी ने कहा, अरे भाई ज़रा इधर आओ। उसने कहा, बोलिए तुम्हें कब मालूम चला? बोले, हमें तो 1 घंटे पहले मालूम चला, लेकिन क्या करें यार, हमें तो दुकान पे जाना था, ग्राहक वहाँ खड़े हैं, हम यहाँ शमशान में पड़े हैं। एक आदमी बोला, हम क्या करें, हमारे तो घर पे मकान का काम चल रहा है, कारीगर वहाँ है, हम यहाँ हैं। एक आदमी ने हद पार कर दी और कहने लगा कि हमें तो बिजली का बिल जमा कराने जाना था, अब अगले महीने में पेनल्टी लग के आएगी, तो क्या ये जमा कराने आएगा? एक आदमी ने हद की भी हद पार कर दी, बोला हम क्या करें, हमें हफ्ते में 1 बार छुट्टी मिलती है, उस छुट्टी की भी इसने छुट्टी कर दी, ये क्या संडे को नहीं मर सकता था? तो शंकर भगवान उन लोगों की बातें सुनकर मन में सोचे कि ये सब के सब दल बदलू हैं, ये सब के सब दल बदलू हैं। अभी रास्ते में तो राम नाम का प्रचार कर रहे थे कि राम नाम ही सत्य है, लेकिन शमशान में आके सब अपनी अपने बातों का प्रचार करने लगे। ये सब दल बदलू हैं, इनसे क्या उम्मीद रखें हम? ये स्वार्थ का संसार है। जब तक मुर्दा जल चुका था, भगवान भोलेनाथ ने मुर्दे की तरफ में देखा तो मुर्दा जल चुका था। जब मुर्दे की राख को भगवान अपने शरीर पर लगाते हैं और बोलते हैं कि इनसे अच्छा तो तू ही है, जो कम से कम तेरे कारण राम नाम का प्रचार तो हुआ। ये है भाई, राम नाम का प्रचार तो हुआ, इसलिए भगवान को मुर्दे की राख से प्यार है, इसलिए भगवान शंकर मुर्दे की राख को अपने शरीर पर लगाते हैं। ये है कि सबसे बड़ा बात तो ये है कि मतलब का व्यवहार नहीं रखना चाहिए और उस मालिक परमात्मा से कभी प्रेम करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हमें उसके पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन लोग तेरी मेरी बुराई में फंस जाता है। अरे ऐसी बुराई क्यों करता है? जब तू दूसरे की ईर्ष्या करता है, तू कम से कम तेरे से खुद से ईर्ष्या कर ले, खुद से ईर्ष्या चाहे जितनी कर ले, लेकिन नहीं, तू खुद की नहीं करेगा, तू दूसरों की ईर्ष्या करेगा। इसलिए भाई, ये ज़िंदगी हमें मिली है, जैसे बाज़ार से सितार खरीद कर हम लाते हैं, लेकिन हम सितार को बजा नहीं सकते। हर तरह की धुन, हर तरह की बात सुर उसमें छुपे हुए हैं, लेकिन हम उसे बजा नहीं सकते। इसी तरीके से सितार तो हमें मिल गया, लेकिन हम उसे बजा नहीं सकते। ऐसे ही ज़िंदगी तो हमें मिल गई, लेकिन हम सही तरीके से, सही ढंग से हम ज़िंदगी को जी नहीं पाते। इसलिए भाई, ये है कि परमात्मा का नाम लेके ज़िंदगी को जी। पता नहीं कब तेरी ज़िंदगी यहाँ हट जाए और कब काल रूपी सूरज चढ़ेगा, तो फिर भाई तेरे को ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, वह बायना नहीं चलेगा। इसलिए भगवान के बारे में एक कवि ने कहा है कि जवानी में अजल के वास्ते, जवानी में अजल के वास्ते सामान कर गाफिल, जवानी में अजल के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर जल्दी उठ जाते हैं जिन्हें दूर जाना होता है, जिन्हें दूर जाना होता है। जय श्री राम।